हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है शनिवार और सुबह का टाइम है। सुबह के बज चुके हैं 5:45 और मैं यहाँ पर फ्रेशन अप होकर आ गई हूँ। कुल्ला वगैरह करके हाथ मुँह धुल के आ गई हूँ सीधा किचन में। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो चाय रख दे रही हूँ पकने के लिए। और फिर आज जैसे कि मैंने बताया कि आज है सैटरडे, तो आज बेटी के लंच में जाएगी मैगी। तो चाय सबसे पहले तो मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। और मैगी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाती है। 8 से 10 मिनट के अंदर ही मैगी बन के तैयार हो जाती है, 7-8 मिनट में। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज पूरी सब्ज़ी कुछ नहीं देना है, बस मैगी देना है। और यहाँ पर बस चाय मैंने रख दी थी, तो धीमी आंच में वो बॉयल हो गई है। तब तक मैंने जो बर्तन वगैरह थे वो अरेंज किए और बेटी को भी जगा दिया है। सो यहाँ पर बेटी जाग गई है, वो अपना तैयार हो रही है। और तब तक मैंने मैगी भी रख दिया है। तो मैगी भी साथ साथ बन ही जाएगा। और फिर आज मुझे याद आया कि आज मुझे लड्डू भी बनाने हैं उसके लिए। और तो फिर मैंने लड्डू वगैरह बना के रख दिया है। मैगी भी बन के रेडी हो चुकी है, रख दी है मैंने। हल्का सा ठंडी हो जाए उसके बाद ही मैं फिर उसको पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर बस बेटी अपना रेडी हो रही है। और तो फिर मैं आ गई थी ड्रेस प्रेस करने के लिए, जो कि मैंने कल नहीं कर पाई। और वो उसकी भी एक वजह है कि क्यों नहीं कर पाई। बारिश बहुत मतलब हो रही है, और जिसके चलते हमारे यहाँ पर कल लाइट ही नहीं आई है। तो लाइट नहीं रही, फिर इसी के चलते फिर जो ड्रेस है ना वो मैं प्रेस नहीं कर पाई। तो अभी सुबह लाइट आ गई है, तो अभी लाइट है, तो मैंने कहा कि लाओ फटाफट, जब तक वो बाकी अपने बाल वगैरह बना रही है, कंघी वगैरह कर रही है, तब तक मैं उसकी जो ड्रेस है वो भी प्रेस कर देती हूँ। तो बस फटाफट से स्कर्ट कर दिया है। और इसके बाद टी शर्ट वगैरह सारा सब कुछ उसका सामान प्रेस करके और सब कुछ उसका इकट्ठा करके रख दूँगी। और साथ ही साथ ये जो प्रेस की दरी है ये भी समेट के रख दूँगी, क्योंकि फिर अगर पड़ी रहती है ना तो फिर वो पड़ी ही रहती है। तो बस यहाँ पर बेटी भी रेडी हो गई है, नंदिता रेडी होकर आ गई है। और उससे लगी है थोड़ी सी भूख, तो वो बोल रही है कि मम्मी थोड़ा सा मैगी बचा दो तो मैं खा लूँगी। और बस फिर थोड़ा से ज़्यादा मैंने उसके लिए पैक कर दिया और थोड़ी सी उसको दे दी मैंने। तो उसको कहा कि प्लेट में डाल लो, पर वो बोल रही थी अरे थोड़ी सी है मम्मी, ऐसे ही खा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बनाई है रोटी के लड्डू। तो जो मेरी बासी रोटी बच गई थी उसी के लड्डू बना दिए हैं मैंने। तो यहाँ पर बस लड्डू और मैगी पैक कर दिया उसकी, साथ ही साथ बोतल भी भर के रख दिए, पोंछ दिया है। तो अब नंदिता जा चुकी है स्कूल, और उसके जाने के बाद मैंने भी चाय वगैरह पी, थोड़ा सा बैठी, फिर सोचा बेचारा कि कहाँ से जो काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे आज हस्बैंड जी के कपड़े भी धुलने हैं। और वैसे तो मुझे याद नहीं था, बस कमरे में आई तो अचानक से फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने सोच लिया कि लाओ कपड़े धुल ही देती हूँ, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा ठीक है। और देखिए आजकल बारिश हो रही है, तो जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। और वही परेशानी मुझे आज सुबह भी हुई, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर बारिश के चलते लाइट नहीं रही ना। तो फिर सच बताऊँ ना तो थोड़ी सी तो दिक्कत हो जाती है। और अगर आज सुबह भी अगर लाइट नहीं रहती तो फिर ज़्यादा टेंशन हो जाती कि बेटी की जो ड्रेस है ना वो प्रेस नहीं हो पाई। तो बस कपड़े मैंने निकाल दिए हैं धुलने के लिए। और अभी फिर मैंने फटाफट से ये जो वॉश बेसिन इसको भी हाथ के हाथ साफ़ कर लिए। ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़ा सा दिख रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वॉश बेसिन, या मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो 1-1 2-2 मिनट लगता है जिनको क्लीन करने में, वो अगर गंदी देखें तो मैं उनको उसी टाइम पे जैसे ही मुझे दिखता है वैसे ही मैं उनको साफ़ कर देती हूँ। सो गाइस, इसके बाद फिर मैं अपने जो भी मेरे कपड़े मैंने धुले हैं आज, तो उनको मैं ना एक बकेट में फुला दे रही हूँ। और जब तक मेरे घर के बाकी के काम हैं, जब तक मैं वो निपटाऊंगी तब तक ये कपड़े भी फूल जाएंगे। और फिर जब मैं नहाऊंगी उसी के साथ ही साथ ये सारे कपड़े मैं हाथ के हाथ धुल दूँगी, और फिर मेरा नहाना भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे दोनों काम निपट जाएंगे। और कपड़े भी सर्फ में डाल दिए, थोड़ा सा आला भी डाल दिया, तो कपड़े हैं ना तो अच्छे से फूल जाएंगे।
तो कपड़े डाल रही हूँ। कपड़े डालने के बाद अभी जो बाकी के काम है वो करने हैं। और ये जो शर्ट है इसको मैंने नहीं डाला है क्योंकि आला डाल दिया था मैंने निरमा में, तो फिर आला डालने के बाद ना जो शर्ट का कलर है ना वो निकलने का डर रहता है। और इसमें कुछ वाइट वाले कपड़े भी हैं तो जिससे फिर कलर निकल जाता है तो दूसरे कपड़ों में चढ़ जाता है, इसलिए उसको मैं हाथ के हाथ ही धुल दूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर बारिश हुई है, तो बारिश के चलते जो घर है ना वो थोड़ा ज़्यादा गंदा सा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि झाड़ू तो मैंने मतलब लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर जो यहाँ पर ना थोड़ा सा गीला हो गया था वॉश बेसन के पास, तो फिर मैंने यहाँ पर ना धुलाई कर दी। धुलाई करने से एक तो अच्छी बात ये हुई कि अच्छे से साफ़ हो गया, और दूसरा कि जो पोछा लगाने में जो टाइम जाता वो भी टाइम मेरा कम हो गया। तो बस इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। अब फटाफट से बस 5 से 7 मिनट में जो पोछा है वो भी लग जाएगा, क्योंकि घर ऑलरेडी साफ़ है। जो कल से जो बारिश हो रही है उसके चलते 3-4 बार मुझे वाइपर करना पड़ा घर में। तो घर साफ़ ही है मेरा। घर को पूरा पोछा करने के बाद फिर मैंने नहाया वहाया, कपड़े धुले, और कपड़े अभी मैंने फैलाए नहीं हैं क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी निकलना है। तो मैं ना बहुत पसीना पसीना हो गई थी पोछा वगैरह लगाते समय, तो फिर मैंने ना नहा लिया था, जल्दी से ही नहा लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस 5 से 7 मिनट में फटाफट से नहाई, रेडी होकर फटाफट से आ गई थी किचन में। तो कुछ तैयारियां जो है मैं सुबह करके रखती हूँ खाने की, ताकि जब मुझे खाना बनाना हो तो फिर ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जैसे मसाला वगैरह वो सारा मैंने रख लिए था बना के भरमा में, और बस इसके बाद फिर मुझे सीधा छोंकनी थी सब्ज़ी। तो ये आधे घंटे में जो भरमा बैगन है ये बन के तैयार हो गए हैं। और अभी आटा भी लगा के रख दिया, तो फटाफट से सब्ज़ी परोस देती हूँ ताकि ठंडी हो जाए। थाली लगा दी है हस्बैंड के लिए, और अब जो रोटी है ना वो सेक देती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड जी को निकलना है ड्यूटी, और वो जब ड्यूटी निकल जाएंगे इसके बाद ही फिर जो कपड़े वगैरह का काम है वो मैं बाद में करूँगी। हस्बैंड जी एक बार चले जाएंगे तो इसके बाद ना मुझे थोड़ा सा किचन की भी क्लीनिंग करनी है। तो जब वो चले जाएंगे उसके बाद ही फिर आराम से इत्मीनान से किचन की भी क्लीनिंग करूँगी। तो फटाफट से एक रोटी मैंने सेकी, और सेकने के बाद जल्दी से इसमें घी लगा के जाती हूँ देने के लिए। तो बस उन्हीं के लिए सेकूँगी रोटियाँ, ताकि वो चले जाएं। इसके बाद फिर मैं बाकी की रोटियाँ जो है ना वो बाद में सेकूँगी। तो रोटी देकर आ गई थी, मतलब थाली देकर आ गई थी, और ये तवे में रोटी छोड़ गई थी, तो इसको भी आके सेका। और इसके बाद फिर ये वाली भी रोटी देकर आ जाती हूँ। फिर बाकी की जो रोटियाँ हैं ना तो मैं धीरे धीरे बनाती रहूँगी, और जब तक वो खाना खाएंगे ना तब तक मेरी जो रोटियाँ वो बन जाएंगी। और सच बताऊँ ना तो सुबह सुबह ना बहुत बिजी शेड्यूल होता है। सुबह सुबह इतनी भगदड़ होती है, ढेर सारे काम होते हैं सुबह सुबह, और जिनको टाइम से करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सुबह का चाय नाश्ता हो गया, और खाना हो गया, बाकी बच्चे को लंच वगैरह बनाना, ये मतलब इतने सारे काम होते हैं, अनगिनत काम होते हैं जिनको उंगलियों में नहीं गिनवा सकते हैं। ऐसे इतने सारे काम होते हैं, सो उनमें उनको भी करना बहुत ज़रूरी होता है। हर काम का एक समय होता है, जिसको उस समय पे ना करो तो वो फिर काम ना बोझ लगने लगता है। और मेरी आदत है कि मैं अपने कामों को बोझ नहीं समझती हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे कामों को निपटाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो फटाफट से जो कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं। मेरी बालकनी में ना पौधे बहुत अच्छे खिल उठे हैं। जब से बारिश स्टार्ट हुई है तब से सच में बालकनी में तो 4 चांद लग गए हैं। हरियाली हरियाली दिख रही है पूरी बालकनी में, बहुत सुंदर सी बालकनी हो गई है। तो थोड़ा देर मैंने बालकनी में बिताया, 5 से 10 मिनट, और इसके बाद मन तो नहीं हो रहा था वैसे वहाँ से आने का, क्योंकि सच में मौसम भी अच्छा है, ठंडा मौसम है, बहुत धूप नहीं निकली है, मौसम ठंडा है। और
बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट रुक नहीं सकती थी क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे जो काम हैं वो पड़े हुए थे जो कि मुझे निपटाने हैं समय से। तो बस फिर मैं ना फटाफट से आ गई थी और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, तो ये जो एक ट्रे है ना, इसमें मैं सारी की सारे मतलब जो भी मेरे कटलरी हैं वो, और इसमें जार वगैरह होते हैं, नमक का डिब्बा वगैरह होता है, तो ये मैं काफ़ी दिनों से मतलब सोच रही थी 2-3 दिनों से कि साफ़ कर दूँगी, बट इस ट्रे को साफ़ नहीं कर पा रही थी। बाकी इसका सामान तो साफ़ हो जा रहा था, तो आज मुझे ना ट्रे भी साफ़ करनी थी। तो फिर मैंने साबुन लिया एक कपड़े में और अच्छे से इसको पोंछ दिया। फिर इसके बाद एक सूखे तौलिए से, सूखे टॉवल से उसको क्लीन कर दिया, तो अच्छे से साफ़ हो गई है। जो भी इसमें घी का चिकनाई वगैरह थी वो हट गई है। और बस इसके बाद जो मेरा मसालदान था उसको भी मैंने पोंछ दिया है। तो बस यही छोटी छोटी सी जो क्लीनिंग थी वो मुझे आज किचन की करनी थी। बाकी डीप क्लीनिंग की तो ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, तो अभी काफ़ी समय तक नहीं करनी पड़ेगी मुझे किचन की डीप क्लीनिंग। तो बस वो सारा काम निपटाने के बाद फिर ना मैं, ये हस्बैंड जी आज धनिया पत्ती लाए थे जो मैं सुबह नहीं रख पाई थी, और थोड़े से केले वगैरह हैं तो उनको भी रखना है। पर हरी पत्ती को पहले साफ़ करके, जो भी मरी मरी पत्ती है, ख़राब पत्ती है, अगर ये मैं इसी में छोड़ दूँगी ना तो फिर ना ये सारी की सारी फिर ये गलने लगेगी। तो बस इसको मैं अच्छे से देख रही थी, जो भी ख़राब पत्तियाँ हैं उनको बस निकाल दे रही हूँ, और पीछे के जो डंठल है ना उनको भी मैं तोड़ दूँगी, क्योंकि पीछे के डंठल ना फिर बहुत मिट्टी मिट्टी वगैरह होती है और फिर डंठल भी ना गलने लगते हैं। अगर ज़्यादा दिनों की हो जाती है, 3-4 दिन से ज़्यादा रुक जाती है धनिया पत्ती, तो ना फिर ये डंठल है ना ये ख़राब होने लगते हैं। तो ना मैं इसको कभी कभी निकाल देती हूँ। अगर थोड़ी होती है तो फिर मैं रख लेती हूँ, और अगर ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आज ज़्यादा मात्रा में धनिया पत्ती आई थी, तो फिर ना मैंने इसको निकाल ही दिया। और केले, अनार, ये सारे फ्रूट्स भी थे, तो जिनको मैंने, बाकी तो मैंने धुल के सब रख दिया था। केले भी धुल के रख दिए थे, पर वही है ना, केले का पानी जल्दी तो नहीं निकलता है, तो बस इसके लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। बाकी फ्रूट्स मैंने उठा के रख दिए थे फ्रिज के ऊपर। और साथ ही साथ ये जो कचरा है ना, इसको भी अभी के हाथ फेंक दूँगी डस्टबिन में। और बस ये जो मेरा छोटा सा ये बॉक्स जैसा है, इसको मैं धुल के और साफ़ सुथरा करके किचन को, बस इसके बाद फिर बैठ जाऊंगी अपनी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। इसके बाद फिर मेरे काम स्टार्ट होंगे दोपहर को 2 बजे के बाद से, क्योंकि 2 बजे तक फिर नंदिता जो है वो स्कूल से आ जाती है, 2 बजे तक आ जाती है वो स्कूल से। तो बाकी के काम मेरे फिर 2 बजे के बाद ही स्टार्ट होंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल फ्री हूँ, खाना वगैरह हो गया है मेरा, सब कुछ एकदम फ्री हो गई हूँ कामों से। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।